ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री गणेश माता सरस्वती को वंदन करते हुए देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचूला का संसार से वैराग्य, इसके बारे में मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सुत जी, आपका परमार्थ तत्वज्ञ के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। आपने जो हमें शिव पुराण महात्म्य बताया है, शिव पुराण के बराबर इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमारे समझ में आ गई है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं, वो पाप से छुटकारा पाते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए, कल्याण करिए। तब सूत जी बोले, मुने, हे मुनिवर, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विन्मुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सब धन
हड़प लिया था, उस पापी के मन में थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में वो जो धन कमाता था, वो धन धर्म के काम में नहीं लगाया था, वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घूमता हुआ दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक भव्य शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र मंदिर में जमा हुए थे। देवराज वही ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर यानी कि ताप आ गया और उससे उसके शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित होकर उसका अंतकाल हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर में भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीटकर उस देवराज ब्राह्मण को यमदूतों के चंगुल से छुड़वा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज ब्राह्मण को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव को हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर
मेरा मन आनंदित हो गया। अंततः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली, भगवान शिव शंकर में प्रेम बढ़ाने वाली और दूसरी कथा भी सुनाइए। तो देखो भाई, जो अधम पापी था वो भगवान शिव शंकर की कथा सुनने के बाद में शिव पद को प्राप्त हुआ। तो आप लोग सोचिए, हर रोज अगर आप भगवान शिव शंकर का भजन पूजन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो आपको शिवपद मिलना बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान शिव का गुणगान करिए, उनका पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुणगान करिए।